नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज 8 साल बाद वही सवाल, वही स्टूडियो और मेहमान हमारे जो हैं वो बदल गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस हफ्ते में ये उभर के आया है कि क्या नरेंद्र मोदी को गुजरात के दंगों में समन होने के बाद में एसआईटी में इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की ये मांग है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं, गुजरात सरकार के प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं और दोनों ही ओर से जो लोग इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपने विचारों को, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही तमाम आज नौजवान पीढ़ी के लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं मुल्क में, लेकिन फिर भी इतिहास को पीछे मुड़कर देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इतिहास नहीं दोहराना है। इसीलिए हम सवाल एक बार फिर उठा रहे हैं और हमारे साथ में जो ख़ास मेहमान बाहर से आए हैं वो हैं तनवीर जाफरी, एहसान जाफरी के सुपुत्र। और आपसे मैं शुरुआत ये करूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो क्या किस तरह से न्याय जो है वो आपके इस केस में मिलना संभव नहीं होगा? आप 8 बरस की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए जब से ये वाकया हुआ है। पहली बात तो जब ये वाकया हुआ था उसी वक्त इतना गंभीर था, इसमें इतने 2000 से ज़्यादा लोग जिंदा जलाए गए हैं, उसमें मेरे अब्बा भी थे। तो अगर इस्तीफा देने की बात है तो उसी वक्त इस्तीफा देना था, पर ऐसा न हुआ। और उसके बाद में जो कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए, उनको और जो विक्टिम्स हैं उनको कंपेंसेशन दिलाने के लिए, वो कानूनी लड़ाई भी इस तरह से चली है कि पूरे आज हम यहाँ 8 बरस बाद ये बात कर रहे हैं। ये इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये कोई लोग इसे उठाना चाहते हैं या कोई इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, ये इसलिए बात कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जो विक्टिम्स हैं, जिन्हों के बच्चे, औरतें, माँ बाप, भाई बहन शहीद हुए हैं और जिन्हों की प्रॉपर्टियाँ जला दी गई है, वो लोगों ने ये लड़ाई को यहाँ तक के लेके आए कि हम इसे भूलना नहीं चाहते। हम उन लोगों को सज़ा दिलाना चाहते हैं जिन लोगों ने ये किया है हमारे साथ। इसलिए कि जब कोई मॉब आता है, कुछ करता है, उसे सज़ा ही नहीं मिलती। एक मॉब था, कुछ करके चला गया, जिनके साथ होता है वो रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और कानून उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, न वो खुद इतना लड़ सकते हैं इतनी आगे जाके। ये मैटर तो यहाँ 8 बरस तक पहुँचा है, वो इसीलिए पहुँचा है कि भाई हम इसे कानूनी जंग देकर उसे वो मोड़ पे लाएं ताकि आने वाले लोग कभी एक सोचे नहीं कह करा जाए। जी बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ये कहा कि इतिहास अगर अपने आप को उसको नहीं दोहराना है तो हमें इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी है। अब तक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो इन दंगों के बारे में ये कि 4000 के आसपास जो केसेस बंद कर दिए थे गुजरात सरकार ने, उसमें से 2000 के आसपास जो केसेस दोबारा खोले गए। एक 1600 में दोबारा इन्वेस्टिगेशन उसमें हुआ है और 640 लोग जिनके बारे में पहले कोई केस नहीं थे उनको पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा, जिनमें कि 40 जो हैं वो पुलिस अफसर शामिल थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं 8 साल के, उसमें जयनारायण व्यास हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं नरेंद्र मोदी सरकार के और साथ ही उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। जयनारायण व्यास साहब, आपको नहीं लगता कि अब मोदी जी को ये इससे पहले कि ये प्रक्रिया शुरू हो 21 मार्च को कि वो जाएं वहाँ पर एसआईटी के सामने और पेशी उनकी हो, आपको नहीं लगता कि अगर वो अपनी कुर्सी से हट जाते हैं तो न्याय ढंग से काम कर पाएगा, न्यायिक प्रक्रिया चल पाएगी? ये पूरे मामले में ये समझना होगा कि ये जो भी प्रक्रिया चल रही है, इस देश की एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट का गठन किया, उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रची गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए। Tuba.com